प्रिय कलीसिया सब पूजा में से कि प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करते हैं आज के डिवोशन के लिए। दयालु और करुणामय परमेश्वर पिता, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते। तू पवित्र है, तू जीवित है, हर एक लोगों से प्रेम करने वाला। तू कभी नहीं चाहता कि कोई इंसान मरे और नरक जाए। तो हर एक लोगों को जीवन में बदलाव लेकर आना चाहता है। जो लोग नम्र होते हैं, तेरे पास आते हैं, आप उन्हें क्षमा करते हैं। यीशु मसीह तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते इस समय। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, आज हम लोग जो बात करेंगे और वो है बाइबल की उत्पत्ति। दो चीज़ें ध्यान रखिए। बाइबल की उत्पत्ति, जैसे हम प्रेरणा और निर्भरता के विचारों पर ध्यान करते हैं, प्रेरणा और निर्भरता के विचारों पर ध्यान करते हैं, हमें इन दो पहलुओं पर प्रकाश के बीच संबंधों पर ध्यान लगाना चाहिए। ओके, प्रकाशन, पवित्र शास्त्र का संदेश, इसमें बातचीत की प्रक्रिया और विषय वस्तु दोनों सम्मिलित है। प्रकाशन में बातचीत, हर प्रकार की विषय, हर चीज़ का सलाह, मार्गदर्शन, सोच, विचार, बुद्धि, समझ, हर एक चीज़ इसमें सम्मिलित है। प्रेरणा एक विधि जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को पवित्र शास्त्र के रूप में लिखवाया। प्रेरणा वो होता है एक विधि के अनुसार जिसके द्वारा परमेश्वर ने अपने प्रकाशन को पवित्र शास्त्र के रूप में लिखवाया। निर्भरता, ये तीन शब्द को समझना। निर्भरता परम सच्चाई और विशुद्धता का परिणाम पवित्र शास्त्र है। परम सच्चाई और विशुद्धता, एकदम सिद्ध। बाइबल का मूल स्रोत, या ये तीन बातें आप समझ सकते हैं कि बाइबल की कैसे उत्पत्ति हुआ। प्रकाशन, प्रेरणा और निर्भरता, मैंने आपको समझा दिया। फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा समय आपको बाइबल का मूल स्रोत या उसकी उत्पत्ति के दो ही चुनाव है, परमेश्वर या मनुष्य। परमेश्वर या मनुष्य, दो ही चुनाव है, परमेश्वर, मनुष्य। बाइबल अपने बारे में क्या कहती है, यही निर्णायतात्मक बात है जिस पर हमें विश्वास करना चाहिए। जो कहता है हमें उस पर यकीन करना और विश्वास करना चाहिए। ओके, प्रेरणा। प्रेरणा का अर्थ परमेश्वर से अनुप्रमाणित, परमेश्वर से अनुप्रमाणित। यह उस पद्धति को दर्शाता है जिसके द्वारा परमेश्वर ने वार्तालाप किया और अपने प्रकाशन को लिखित रूप में सुरक्षित रखा। प्रेरणा के बारे में दो मुख्य पद है। दूसरा तिमोथी 3:16। सब पवित्र शास्त्र, सब उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, सब पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, उपयोगी है। यहाँ पर पवित्र शास्त्र का ईश्वरीय स्रोत शुरुआत पर जोर दिए। परमेश्वर स्वयं ही पवित्र शास्त्र के प्रत्येक शब्द का मूल है, परमेश्वर स्वयं। दूसरा पत्रस का 1:20 और 21 में यहाँ जोर लेखकों पर है। मनुष्य लेखक पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए गए, यानी कि प्रेरितों के काम 27 और वचन 15, या उसके निर्देश में परमेश्वर के वचन को लिखा। ये है दो चीज़ें प्रेरणा में। जबकि मनुष्य लेखक पवित्र आत्मा द्वारा प्रभावित और निर्देशित किए गए। वचन प्रेरणा द्वारा रचा गया।
परमेश्वर ने अनुप्रमाणित ना कि मानवीय लेखक, पवित्र शास्त्र इस बात का उल्लेख करता है कि पवित्र आत्मा ने लेखकों को यीशु की सिखाई हुई बातों को याद दिलाया, जिसे इनकी विशुद्धता सुनिश्चित रहे। एक दो वचन पढ़ते हैं हम लोग। यूहन्ना का 14 अध्याय 25 और 26 वचन। ओके, यूहन्ना 14 अध्याय 25 और 26 वचन। ये दो वचन पढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं 25 और 26 क्या कहते देखिए। ये बातें मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। है ना, अद्भुत बात। और पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 13, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय वचन 13। दूसरा अध्याय वचन 13, जिसको हम मनुष्य के ज्ञान को सिखाई हुई बातों में नहीं, परंतु आत्मा की सिखाई हुई बातों में आत्मिक बातों से मिला कर सुनाते हैं। ओके, ये कोई इंसान की सिखाई हुई बातें नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा की सिखाई हुई बातें हैं, जो आज प्रेरणा के दर पे बाइबल हमारे हाथ में आज पूरी बाइबल है। ये पवित्र आत्मा की लोगों के द्वारा यीशु मसीह 12 चेलों को तैयार किया, 12 चेलों लिखा। पुराने नियम में मूसा, अब्राहिम, कई सारे लोग किताबों को लिखे हैं, और हमारे लिए आज पवित्र बाइबल संपूर्ण परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते। आज हम बाइबल की उत्पत्ति के बारे में सीखा पिता, किस तरह से आपने प्रेरणा दिया, प्रकाशन, प्रेरणा और निर्भरता। पिता, इन चीज़ों के लिए हम धन्यवाद देते, तेरी महिमा करते। प्रत्येक भाई बहन को अभिषेक करो, जो लोग बीमार हैं आप उनको स्पर्श करो, जो बाइबल को पढ़ रहे हैं समझ नहीं पा रहे हैं आप उनको समझ दीजिए पिता, और रोज़ बाइबल पढ़ने में लोगों को प्रेरित करिए और ब्लेसिंग करिए। घर परिवार में शांति और प्रेम बनाए रखिए। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ब्रदर एंड सिस्टर, सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। शुभ रहे दिन आपका। लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मसीह की।